सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूं आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। तो बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो आज महालक्ष्मी आठे हैं। जो यूपी बिहार की साइड है वहाँ पर आज जिवतिया है, जो शायद अपने बच्चों के लिए जो माएँ व्रत रखती हैं, 24 घंटे का जो व्रत रहता है वो जीतिया है। और हमारी साइड जो व्रत रखते हैं तो वो महालक्ष्मी आठे हैं। हमारी साइड जो पूजा होती है वो महालक्ष्मी आठे की पूजा होती है, जिसमें मिट्टी के जो हाथी हैं, तो मिट्टी के हाथी और उनके ऊपर सारथी और लक्ष्मी जी, इस तरह की एक मूर्ति होती है जो कि जिसकी पूजा की जाती है। तो मेरे घर पर तो देने के लिए आ जाते हैं मिट्टी के हाथी, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। तो मैं कुछ जुगाड़ से पूजा करूँगी, वो आप देखिएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं नहा लिया है मैंने और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करती हूँ मैं पूजा। हेलो जी। तो ये मेरा सेटअप लग गया है और मैं बनाने जा रही हूँ लक्ष्मी माता के लिए आभूषण, जो मैं उन्हें पूजा के दौरान चढ़ाऊँगी। मैंने 2 तरह के डो बनाए हैं, एक मैदा का और दूसरा बेसन का। जो मैदा का है ना, वो काम करेगा चांदी हीरे मोती की जगह, और जो बेसन का है वो रोल निभाएगा सोने का यानी गोल्ड का। एक्चुअली क्या है ना, शादी से पहले जब मेरे घर में महालक्ष्मी जी की पूजा होती थी ना, तो हम सब बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस के बेसन और मैदा के आभूषण बनाते थे और सभी लोग माता को चढ़ाते थे। कहते हैं जितने ज़्यादा जेवर माता को चढ़ाओगे, मैया रियलिटी में उतना ही सोने के जेवर देती है। पता नहीं, ये तो बड़े बुज़ुर्गों द्वारा कही सुनी बातें होती हैं, लेकिन मुझे मैया के लिए बनाने में बहुत मज़ा आता है और इसलिए मैंने अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग ज़ेवर बनाए उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने बिछिया बनाए, क्योंकि बिछिया सुहाग की निशानी होती है, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बिछिया बना लिए थे। हाँ, बिछिया मैंने चांदी के बनाए हैं और पायल भी मैं चांदी के बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि पैरों में सोना नहीं पहना जाता है। अब पता नहीं, हो सकता है शायद सोना एक प्योर चीज़ होती है, खरी चीज़ होती है, तो हो सकता है कि शायद ऐसा हो कि पैरों में नहीं वो पहना जाता। आई डोंट नो व्हाई, बट तो मैंने बिछिया बना लिए थे और उसके बाद फिर मैं कंगन बना रही थी। कंगन में बढ़िया उसमें मोतियाँ लगा रही थी मैंने बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस के कंगन बनाए थे। और उसके बाद फिर मैंने ईयरिंग्स भी बनाए और गले के छोटे बड़े हार बनाए हैं और बहुत सारी अंगूठी बनाई हैं। और जो मांग टीका है, मैंने 2 तरह के मांग टीका बनाए हैं। एक तो नॉर्मली जो बैंदा होता है और दूसरा वो जो 3 लेयर्स वाला चल रहा है ना, वो भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि वो भी मैया के लिए बनाती हूँ, तो मैंने वो भी बनाए। और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मुझे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we तो ये देखिए, हाथों के लिए चूड़ी, कंगन, बिछिया, अंगूठी, 2 बड़ी बड़ी वाली अंगूठी, बाकी सारी छोटी छोटी अंगूठी और 2 तरह की ईयरिंग्स, बैंदा, गले का सेट और पायल, मतलब सब कुछ जो हमारे। पूजा के लिए मैं हो गई हूँ रेडी और अब करती हूँ पूजा की तैयारी और मिलते हैं आपसे पूजा पर। तो मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और हाँ, मैंने ना गुड़ को आटे में मिक्स करके कुछ बनाया भी था, जो पूजा में चढ़ाया जाता है, और उसको शायद सोरी सोरा बोलते हैं। एक्चुअली मुझे एक्चुअल वर्ड याद नहीं है, तो सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो मैं बताती हूँ कि मैंने गज लक्ष्मी जी की पूजा कैसे की। सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाया, फिर उस पर चावल रखे और फिक्स करके उस पर एक चौकी रख दी। चौकी पर मैंने लाल रंग का कपड़ा रखा
उस पर मैया की फ़ोटो रखी और एक साइड पे मैंने लक्ष्मी मैया जी की मूर्ति रखी। एक्चुअली मैंने फ़ोटो इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे यहाँ मिट्टी के हाथी नहीं मिले, लास्ट टाइम भी यहाँ नहीं मिले थे। मे बी यहाँ ये पूजा नहीं होती है इसलिए लोग नहीं बनाते होंगे। तो लास्ट टाइम तो मैंने खुद मिट्टी का हाथी बनाया था और उस पर लक्ष्मी जी और सारथी भी बनाए थे। मेरे पास कोई पिक नहीं है उसकी, वरना मैं आपसे शेयर ज़रूर करती। बट इस बार सोचा कि शायद मार्केट में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो 2 दिन मैंने इसी तरह सर्च करने में लगा दिए और फिर लास्ट मोमेंट पर मिट्टी के हाथी नहीं बना पाई क्योंकि मानू अब टाइम नहीं देती है एक्चुअली मुझे ये सब करने का। अभी भी पूजा में वो बार बार मेरे पास आ रही थी तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। वो क्या है ना, वो मोबाइल उठाकर फेंक देती है, तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं की है बट मैं आपको बताती हूँ पूजा के बारे में। तो चलते हैं पूजा पर। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने गंगा जल से मैया को नहलाया और दूसरे वस्त्र पहना दिए थे और फ़ोटो को चुन्नी चढ़ाई थी। फिर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाए और फिर फूल चढ़ाए, दीपक जला दिया था और फिर कहानी कही और उसके बाद फिर आरती की। और लास्ट में ना जो गुड़ के वो जो बिस्किट टाइप के जो मैंने बनाए थे, वो 16 बिस्किट लेकर उस पर 16 गांठ बंधे हुए कलावे को रख कर फिर उसे मैंने क्या किया, पहले अपनी चुन्नी के पल्लू में ले लिया और उसके बाद फिर मैया को चढ़ा दिया। और वो जो कलावा है वो कलावा मैंने खुद पहन लिया था और वो जो बिस्किट्स हैं 16 वो मैंने फिर पंडित जी को दक्षिणा के साथ उनको मैंने दान कर दिए थे। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि गजलक्ष्मी यानी महालक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री वेदव्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भाव सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगे। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजा की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है।
उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाब, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक पर उतर आया। तभी सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि माँ लक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी का मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी के व्रत की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। तो इस प्रकार कथा को कहकर उसके बाद आरती की जाती है। आरती करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो बिस्किट थे 16, उसको जो डोरी थी, डोरी के साथ मैया को चढ़ाकर और उसके बाद कलावा फिर मैंने बांध लिया था। तो इस तरह से मेरी पूजा पूरी हो गई थी और फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ खा लिया था। I've been thinking about myself today, thinking how I changed. सो गाइस, पूजा मैंने कर ली है। पूजा की आधी ही रिकॉर्डिंग हो पाई है क्योंकि मानू बीच में परेशान करने लगी थी, तो इसलिए फिर रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ा। सो पूजा मेरी हो गई है, तो अब मैं कुछ खा पी लेती हूँ। 3-4 बज रहा है। और सो गाइस, ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था तो इसलिए सिर्फ मैंने पूजा का ही ब्लॉग रखा और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, गुड बाय।